दतिया जब पिछली बार हम आए थे या आप पिछले चुनाव से देखेंगे तो जिस ओवरब्रिज पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये रेलवे ओवरब्रिज है, ये यहाँ पिछली बार मौजूद नहीं था, लेकिन अब है। इससे फायदा क्या है, जरा ये हम आपको दिखाते हैं। इस तरफ आप देखेंगे ये जो रेलवे ट्रैक आपको यहाँ नजर आएगा, ये रेलवे ट्रैक दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है और इस पर लगातार जो ट्रेन है वो चलती रहती हैं, लेकिन यहां पर ये ओवरब्रिज ना होने के कारण बहुत लंबा जाम लगता था और 2 घंटे 3 घंटे कभी 5-6 घंटे तक लोगों को फंसना पड़ता था इस जाम में। लोगों की सबसे बड़ी मांग थी यहाँ के करीब 35-36 गांव जो यहां से आगे कनेक्ट होते हैं उनकी, कि ये ट्रैक बनाया जाए, ट्रैक के ऊपर एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए, उनकी ये डिमांड थी। और फिर ये कहा जा रहा है कि सांसद की कोशिशों से और कुछ प्रदेश सरकार के प्रयासों से, मध्य प्रदेश सरकार का मिलाजुला प्रयास था और यहां पर ये रेलवे ओवरब्रिज अब बन गया है और लोगों को थोड़ा सुकून मिल रहा है। मेरे पीछे जो महल आप देख रहे हैं, इतिहास की किताबों में इसे वीर सिंह पैलेस कहते हैं, लेकिन दतिया के लोग इसे कहते हैं सतखंडा महल। वजह यह है कि इसके 7 खंड हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ ये वीर सिंह जूदेव के शासनकाल के दरमियान बनाए गए और इसकी खासियत यह है कि इसमें न तो लोहा लगा है न लकड़ी लगी है, सिर्फ मिट्टी है, चूना है और पत्थर है। अब तक 1602 में बनाया गया ये महल कुछ इसी तरह से जमा हुआ है, लेकिन जो आज के सियासतदान हैं उनका विकास क्या वाकई इतना लंबा चलता है, या जो सड़कें आपके आसपास बनती हैं आप पूछते होंगे कि ये 5 साल में 7 साल में क्यों उखड़ जाती हैं। अगर ये पुरानी तरह से बनाई जाएं और ये जो बीच की चीज है जिसके बारे में पहले कहा जाता था कि केंद्र से इतना पैसा चलता है, पहुंचता 15 पैसा है, 25 पैसा है, क्या वो हो रहा है? जनता हमें बताएगी दतिया का हाल, भिंड लोकसभा का हाल। ये हम जनता के बीच चलते हैं। क्या लग रहा है भैया, काम हुआ है, विकास हो रहा है? विकास तो हुआ है और अभी और भी मतलब होना चाहिए। दतिया के हिसाब से तो अभी बहुत कम है, आगे और ज्यादा होना यहाँ की जो है होना चाहिए। कुछ महल का ख्याल रखा जा रहा है? जी, महल के बारे में जो दतिया एक साइड पड़ती है तो यहाँ रखा तो जाता है, लेकिन वो जिस तरह और होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ज्यादा ही होना चाहिए कुछ, है ना। और दतिया में पैलेस के आने के लिए कोई ऐसे रास्ता नहीं बनाए हैं, ऐसे एरो नहीं लगाए हैं जिससे कि टूरिस्ट सीधा यहाँ आ सके, टूरिस्ट प्लेस के रूप में। हाँ, इसको विकसित नहीं लोगों के रोजगार से जुड़ जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो। आपको क्या लग रहा है कि विकास में? दतिया विकास काफी अच्छा हुआ है वैसे। यहाँ पर वो मेडिकल बना है, अस्पताल बनाया है, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है यहाँ पर। सांसद भागीरथ प्रसाद आते जाते हैं? हाँ जी, यहाँ आते हैं, यहाँ पर बहुत काम करते हैं। अच्छा विकास हुआ, रोडों की भी समस्याएं बहुत अच्छी हो गई हैं, बाहर हाईवे रोड है जो भी है। टूरिस्ट के लिए लेकिन काम, टूरिस्ट के लिए यही आने जाने में दिक्कत है कुछ। महल आने के लिए बकाया पीताम्बरा माई की कृपा से बहुत अच्छा है। पीताम्बरा के लिए आने जाने के लिए बहुत काफी सुविधाएं अच्छी है। स्टेशन से आने के लिए लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, मंदिर तक आने के लिए मंदिर काफी उससे है। सिटी में भी कुछ होता जा रहा था, अभी अब रुक गया है, पार्टी बदल गई है, इसलिए आगे देखेंगे कौन क्या आ रहा है। हाँ, आप लोग देखेंगे भी और बताएंगे भी। जी सर। ठीक है, तो ये लोग बता रहे हैं कि विकास ठीक ठाक दिख रहा है, कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हैं, उनको भी दूर करने की जरूरत है। दतिया के लोगों से जानते हैं कि उनका मूड इस बार क्या बन रहा है, क्या उम्मीदें उन्हें रही हैं और कितनी पूरी हुई हैं। दतिया का विकास किस तरह से हुआ है, अब तक क्या देख रहे हैं आप लोग? हमने दतिया में विकास देखा है। अभी हमारा रिंग रोड बना हुआ है दतिया में और हाईवे साइड नया कलेक्टेड बना हुआ है जी। विकास हुआ है दतिया में जी। और अभी हमारा ये ठंडी सड़क वाला काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज अभी हमारे दतिया में, पॉलिटेक्निक कॉलेज दतिया में ठीक काम हो रहा है। हाँ, अच्छे काम हुआ है। सांसद जी कैसे काम कर रहे हैं? सांसद जी का काम नहीं आया कुछ समझ में, बस ये अभी ओवरब्रिज का काम जो हुआ है बस वही काम। हाँ, आप किस तरह देख रहे हैं आगे विकास को? यहाँ का विकास बहुत ही अच्छा हुआ है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने अच्छा विकास किया है। अब देखते हैं आने वाली सरकार कैसा क्या बता रही है। बड़ी मुश्किल से जीते लेकिन डॉक्टर साहब इस बार। हाँ, जीते तो हैं, लेकिन पता नहीं बाजार वालों ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया। अब देखो आगे क्या होता है। यहाँ पर सब ठीक है व्यवस्थाएं? हाँ, व्यवस्थाएं तो सही है, काफी अच्छी है यार।
सांसद जी आते रहते हैं, आप 5 साल बाद उनका जो है रिपोर्ट कार्ड जनता को चेक करना है। नहीं, वो तो आते रहते हैं, हर हफ्ते में 2-3 बार यहाँ आते रहते हैं वो तो। सांसद जी, हाँ तो भागीरथ प्रसाद जी को इस बार दोबारा टिकट मिलने की उम्मीद है? हाँ, उनके अलावा किसी का भी नाम भी नहीं आ रहा है, तो अभी तक तो वही है। काम ठीक किया उन्होंने। और इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं यहाँ की जनता के लिए? वोट किस मुद्दे पर डालेंगे 2019 में? तो अभी तो हम लोग जीएसटी के चक्कर में, इसके चक्कर में लगे हुए हैं कि थोड़ा व्यापारियों को लाभ मिल जाए। इसके बाद जीएसटी का सरलीकरण अगर नहीं होगा तो नुकसान में जाएगी बीजेपी। नहीं, नुकसान में तो नहीं जाना चाहिए। हम लोग तो मोदी को बहुत पसंद करते हैं व्यापारी, लेकिन बस थोड़ा जीएसटी का हो जाए काम थोड़ा, और आरक्षण का भी उन्होंने 10% किया है। आरक्षण वाला कदम कैसा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा, और मोदी जी एंड तक काफी अच्छा करते। जीएसटी भी बहुत कम कर दी उनने, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है, जो छोटे दुकानदार हैं उनको भी बहुत फायदा हुआ है अभी, और आरक्षण से भी बहुत फायदा मिला है। क्या देख रहे हैं भैया आप? मैं ये इंटरव्यू देख रहा हूँ आपका। इसमें क्या है कि आप सांसद जी के लिए पूछ रहे हैं। सांसद जी ने दतिया में तो कुछ नहीं किया अभी तक, और यदि भागीरथ जी ने जो आरक्षण पे एक विधेयक पे बात की थी, उस पे सवर्ण लोग वोट उनका इस बार उनके लिए नाखुश रहेगा है, और इस बार चेहरा बदलना चाहिए सांसद जी का, नया चेहरा आना चाहिए। तो आवास योजना वगैरह का लाभ मिला है आपको? नहीं मिला। क्यों? गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते क्या? आते हैं जब मकान नहीं है घर का। अच्छा, जमीन नहीं है आपको, तो जमीन नहीं है तो लाभ नहीं मिला। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। क्या नाम है भैया आपका? अरुण गुप्ता। गुप्ता जी, क्या करते हैं अपन? काम करते हैं मेडिकल। तो ये जरा बताइए हमको हाँ। कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ का विकास धीरे धीरे हो रहा है? वहाँ का विकास तो हो रहा है, पर अपने जो मोदी जी ने जो कहा था अपन को व्यापार और रोजगार देंगे, उसका तो अपन को कुछ पता ही नहीं है अभी। व्यापार और रोजगार दोनों की दिक्कत है? दोनों की दिक्कत है। क्या क्या समस्या है? क्या क्या समस्या है कि एजुकेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, कंपटीशन इतना ज्यादा होता जा रहा है कि व्यापार और रोजगार की उतनी वही नहीं हो पाती है, पूर्ति नहीं हो पाती। पूर्ति नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय सांसद है उनका नाम जानते हैं आप? हाँ, कौन है? डॉक्टर भागीरथ प्रसाद। तो भागीरथ प्रसाद साहब काम कर रहे हैं, आते जाते हैं? आते जाते उतना ही है, थोड़ा बहुत जितना आ गए, महीने भर में 2-4 दिन। जनता से जुड़ाव? जनता से इतना ज्यादा जुड़ाव नहीं। अब वोट किसके नाम पे? सांसद जी के नाम पे पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट, एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं? वही मोदी जी के नाम पे पड़ेगा वोट। अच्छा, उन्हीं के नाम को देखते हो? सांसद के नाम पे नहीं पड़ेगा। सांसद के नाम पे नहीं पड़ेगा। नहीं। क्या नाम है जी दादा आपका? हमारा मदन चौरसिया नाम है। चौरसिया जी, कैसे देख रहे हैं आप? आसपास विकास हो रहा है जहाँ रहते हैं? कहाँ हो रहा विकास? वो नाली भरी पड़ी है हमारी चगलिया पे। अच्छा, गीता मार्केट के सामने। बाकी शहर में? शहर में गंदगी नहीं फैली, क्या फैले तो रही गंदगी। अच्छा, कहाँ हो रही है? स्वच्छ नहीं हो रहा है शहर? कुछ नहीं हो रही है। और सांसद जी कैसा काम कर रहे हैं यहाँ के सांसद कैसा काम कर रहे हैं? हम जानते नहीं है सांसद कौन है। भागीरथ प्रसाद को नहीं जानते? हाँ, कोई हमें मिलता ही नहीं है, तो हम कौन को पूछे। तो वोट तो दिया होगा आप लोगों ने पहले? पहले कहा वहाँ पे दिया हमने, तो वोट पहले नहीं दिया था। वोट हमारा नाम ही करेगा तो वोट वैसे। अच्छा। और अगर आप तीर्थ स्थलों को ढूंढेंगे तो सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, देश के सबसे अच्छे तीर्थ स्थलों में से एक है दतिया। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर जब आए हैं हम, तो एक तस्वीर हमें कुछ इस तरह की दिखती है। बहुत ज्यादा कोई सुविधाएं यहाँ पर नजर आपको नहीं आएंगी, और स्टेशन के बाहर की तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। स्वच्छ भारत अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट चला तो रही है, लेकिन दतिया स्टेशन पे वो क्यों नहीं दिखता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। भैया, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं लखनऊ से आया हूँ माँ पीताम्बरा देवी के दर्शन करने। उम्मीद थी कि रेलवे स्टेशन कुछ बेहतर होगा दतिया का? जी नहीं, सफाई अगन कागज में दिख रहा है सिर्फ, ओनली फॉर पेपर, नॉट अ प्लेस। कुछ भी दिख नहीं रहा। आप 2 नंबर प्लेटफॉर्म चले जाइए, जहाँ पर लोग पानी पीते हैं वहाँ इतना कमला पसंद थूका पड़ा है। आप शौचालय चले जाइए, महिलाओं को कितनी दिक्कत है जी। ये सरकार को देखने योग्य चीजें हैं, जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। सफाई सिर्फ कागजों में। इस वक्त हम दतिया में हैं, और दतिया के लोगों की मुश्किलें क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो भी लोग हमें बताएंगे। हम इस वक्त रेलवे स्टेशन पर हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और 2 नंबर की दिक्कतें क्या हैं ये हमें शुरुआत में ही लोगों ने बताई थी।
अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ रोजमर्रा में क्या दिक्कतें लोगों को होती हैं? सर जी मेन समस्या तो यहाँ पे रोड की है जी। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, धूल लक्कड़ भी बहुत है और कनेक्टिंग सड़क नहीं है यहाँ से है? कनेक्टिंग सड़क नहीं है। कितने किलोमीटर का होगा ये एरिया? ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर भी नहीं है, थोड़ा सा आधा किलोमीटर भी नहीं है। मतलब 500 मीटर तक की सड़क बनाने के लिए आपने लोग ने बोला किसी से, या जो लोग जाते हैं यहाँ से, नेता भी यहीं से गुजरते होंगे अब स्टेशन से हाँ, जाएंगे? तो नेताओं को सबको मालूम है, देखते हैं, हाँ, उसके बाद भी कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं। नहीं। और धूल क्या बहुत होती है। और क्या समस्या? पानी वगैरह ठीक है यहाँ? नहीं, पानी की बहुत प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। धूल ज्यादा उड़ती है, पानी की बहुत प्रॉब्लम। पानी की दिक्कत है? हाँ, लेबर ही बहुत परेशान होती है माल गोदाम पे। यहाँ माल गोदाम वाले बहुत दिक्कत में है। क्या टिकट 2 नंबर पे टिकट बुकिंग खिड़की भी नहीं है, तो कहाँ से लेते हैं एक आप? नंबर पे ही जाना पड़ता है उधर उसी से। बीच कोई टीसी पकड़ ले किसी को कि बिना टिकट जा रहे हो? हाँ तो पकड़ लेता है, उसमें क्या है। अच्छा, हाँ क्या बता रहे हैं? बहुत प्रॉब्लम होती है कि 1 नंबर पर टिकट लेने जा रहे हो, उतने में ट्रेन निकल जाती है, 2 नंबर में बहुत दिक्कत आती है। और पानी की व्यवस्था बहुत ही खराब है यहाँ पे, कि गर्मी में पानी मिलता ही नहीं है 2 नंबर पे, बड़ी दिक्कत आती है। फाटक पे दिक्कत हो गई। बाकी शहर में बाकी सब ठीक है, विकास हो रहा है? हैं? हाँ हाँ बाकी शहर में ठीक है? हाँ बाकी शहर में ठीक। शहर में बढ़िया, अभी तक तो बढ़िया। बहुत विकास हुआ है। अभी जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री, चाहे वो आवास की योजना हो, वो चल चाहे रही है, आयुष्मान वाली हो, इलाज चल- वाली, चल रही है, चल सब रही सब सुविधाएं हैं। है। हाँ, सांसद जी आपके भागीरथ प्रसाद लगते हैं, मेरा ख्याल है भिंड लोकसभा है में। ना, लगते कि है ही वो, हैं? है ही। वही हैं? तो आते हैं वो आप लोगों से मिलने? वो यहाँ नहीं आते मिलने, मिश्रा जी आते। मिश्रा जी, विधायक जी आते हैं? हाँ वे तो आते रहते हैं। हर हफ्ते आते। सांसद जी? वे नहीं आते, मिश्रा जी हर हफ्ते वो आते। नहीं आते। सांसद नहीं आते हैं? मिश्रा जी सांसद से मुलाकात नहीं होती? नहीं होती, कभी नहीं हुई। तो पार्षद भी आता है, यहाँ का पार्षद बहुत देखभाली करता, मान सिंह कुशवाहा। लेकिन सांसद जी के दर्शन नहीं होते? नहीं नहीं कभी नहीं हुए। क्या? कभी उनके दर्शन नहीं हुए। कभी फिर आ रहा है लोकसभा चुनाव, हमारा चुनाव तो चेहरा ही देख के वोट करेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट करेंगे? प्रधानमंत्री का चेहरा देख। हाँ? प्रधानमंत्री, लोकल सांसद से मुझे ज्यादा मतलब नहीं। क्या कह रहे हैं? ऐसा ही है, ऐसे ही है? ऐसे ही। सही बात है। तो ये मोटे तौर पर बात निकल रही है, अभी तो शुरुआत है। हम पूरे दतिया को खंगालने की कोशिश करेंगे और पूरे भिंड को खंगालने की कोशिश करेंगे। 8 विधानसभाएं इसमें आती हैं, जिसमें दतिया भी है, सेवड़ा भी है, भांडेर भी है, गोहद भी है, लहार भी है, भिंड है, अटेर है। तो इन सभी विधानसभाओं में क्या सूरत निकल रही है, सांसद का काम कैसा है और कितनी सुविधाएं लोगों को होनी चाहिए थी जो नहीं मिल पाई हैं, यही आपको बता रहे हैं। पब्लिक अपने अपने सवाल उठा रही है और इन सवालों से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बड़ौनी में। वैसे तो आप इससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको याद दिलाऊं तो शायद कुछ आपको याद भी आ जाए। 1988 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था यतीम। सनी देओल उसके मुख्य अभिनेता थे और ठाकुर साहब की हवेली उस फिल्म में आपको चमचमाती हुई नजर आई होगी। 1988 में जहां फिल्म का 70% से ज्यादा हिस्सा शूट हुआ हो, वहां क्या वैसा विकास है, ये हम खोज भी रहे हैं, परख भी रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम रवि। आपको मालूम है कि 1988 में यहाँ फिल्म शूट हो गई है, चर्चा तो होती हम है। आते ही नहीं, हमें हाँ, देखा नहीं, सुनते तो देखा होंगे। नहीं, सुनी हमने, देखा नहीं है, सुनी है, हम आते नहीं है। फिल्म तो देखी होगी? यतीम फिल्म हुई थी। अच्छा जी, यहाँ क्या क्या हुआ था? यहाँ पे एक्टर लोग आए थे, सनी देओल। आप लोग तो देखते होंगे जी शूटिंग। जी, सनी देओल भी आया था, डैनी, सुजाता मेहता, कुलभूषण खरबंदा, बिंदिया गोस्वामी, सभी साइट सब लोग आए थे यहाँ पे। हाँ, इस किले पे कौन रहता था? डैनी गया था। डैनी। अरे वाह। तो ये बताइए, अब मौजूदा स्थिति में विलेन दिख रहे हैं आपको कि हीरो दिख रहे हैं? कोई विकास कर रहा है यहाँ बड़ौनी का? अभी तो नहीं है, दिख रहा है हमें कुछ। हाँ, कोई विकास नहीं दिख रहा। अभी तो नहीं दिख रहा है हमें कुछ। विकास तो हुआ, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी बहुत पहले। अच्छा। अब पानी की व्यवस्था भरपूर है। हाँ। और लाइट की तो फिलहाल इतनी नहीं है, कटौती ज्यादा। अच्छा। और अब नगर पंचायत है, टंकियां भी जो बन चुकी हैं, थाना भी पहले बहुत हो चुका। क्या कह रहे हैं भैया? विकास तो बहुत हुआ है। नेता लोग काम करा रहे हैं? हाँ, करा रहे हैं। आते जाते हैं आप लोग? हाँ। पूछ परख करते हैं? हाँ, करते हैं। कि सिर्फ वोट लेने आते हैं? नहीं, वोट लेने नहीं। हमारा मंत्री नरोत्तम मिश्रा ऐसा है कि 24 घंटा हाजिर रहता है। अब चुनाव तो आ रहे हैं संसद वाले, लोकसभा में तो मोदी जी को सांसद जी आ रहे जिताएंगे। हैं? मोदी जी को जिताएंगे। सांसद जी को जानते हैं आप? हाँ। नसीर मोहम्मद। नसीर जी, तो ये बताएंगे आप हमको कि कैसा आसपास गांव में
या आसपास के गांव में विकास की तस्वीर आप देख रहे हैं? विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है। अब चुनाव मोदी जी का आ रहा है जी, वो रहेंगे कि जाएंगे ये आप लोगों को तय करना है। अच्छा, तो किस तरह देख रहे हैं आप? सांसद जी काम कर रहे हैं आपके यहाँ? सांसद जी बराबर काम कर रहे हैं जी। भागीरथ प्रसाद जी आते जाते रहते हैं। योजनाएं केंद्र की मिल रही हैं? नगर पालिका को एक टैंकर भी दिया है अच्छा, पानी के लिए, उनकी निधि से मिला है? हाँ, उनकी निधि से। आप लोग मांग करते हैं, वो काम पूरे करते हैं? करते हैं। तो देखते तो होंगे आसपास लड़के, मतलब ये रोजगार में लगे हैं? अभी तो नहीं मिल रहे हैं, अभी तो नहीं मिल रहा है। युवा पीढ़ी में कोई रोजगार नहीं। क्या बता रहे हैं भैया? युवा पीढ़ी में कोई रोजगार नहीं, मेरे पढ़े लिखे लड़के बहुत फिर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोई रोजगार नहीं है, रोजगार की दिक्कत है। दिक्कत है। तो वो जो कहते हैं मोदी कि छोटा मोटा काम अगर बिजनेस कोई कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, तो वो भी उसी में जोड़ लीजिए। अच्छा, नहीं उसमें कुछ नहीं है। वैसे यहाँ ज्यादातर रोजगार की बहुत दिक्कत है। अगर ये रोजगार कोई ऐसी फैक्ट्री हो या कोई जॉब खुल जाए तो उसमें बहुत बेरोजगारी खत्म हो जाए, बेरोजगारी ज्यादा। ये देखिए, एक विज्ञापन भी हमारे पीछे आ गया। हाँ, इसमें लिखा हुआ है सम्मान मिला, आराम मिला, घर घर में उज्ज्वला जले। उज्ज्वला की सिलेंडर मिले हैं सबको? इसमें कनेक्शन हुए हैं? हाँ, सिलेंडर सबको मिले सिलेंडर। क्या भैया? जिनके जो सिलेंडर हैं उनको सब्सिडी नहीं मिली 4 महीने से। मैंने खुद भरवाया, मेरे लिए भी 5 सिलेंडर हो गए लगभग, उसमें सब्सिडी नहीं आई। खाते में नहीं आती? खाते में नहीं आती। खाते वालों ने वो मांगा है आधार कार्ड, वो भी दिया लेकिन नहीं भी लगा। हाँ, तो उसके क्रियान्वयन पे यानी कुछ सवाल हैं। कैसी देख रहे हैं स्थिति? स्थिति तो आप देख रहे हैं, विकास है कि विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है? करोड़ों रुपए की सीसी गिर गई है, वो खड़ रही है। आप चल के देखिए वहाँ पर। कहाँ पे? ये बस स्टैंड पर आगे करोड़ों की स्कीम है। अच्छा, पूरा नाम है, मिट्टी गिरी है, उसमें कुछ नहीं है, डस्ट मिला के डाल दी है, धूल उड़ रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है, पूरा नाम है। पैसा किसकी जेब में जा रहा है? वो तो ठेकेदारों की जेब में जाएगा, ऑफिसरों की जेब में जाएगा। इंजीनियर आया, उसने पास कर दी, हो गया बस। आप चल के देख लीजिए आगे बस स्टैंड पर सुंदरीकरण का करोड़ों का चुनाव मुद्दा होगा आप लोगों के लिए? क्यों नहीं होगा? होगा, सड़कें मनवा रहे हैं? होगा, बिल्कुल होगा। अभी आप बैंकों में जाओ तो बैंकों में जो बैंक है ना, तो बैंकों में GST से सिर्फ गरीब लोगों के लिए हानि पहुंची है। क्या है कि उसमें अभी बैंक में जाओ तो गरीबों के लिए लाइन लगती है, और जो नोटबंदी थी तो उनमें पैसों वालों को तो जमा हो गए। अच्छा, और बूढ़े 60 साल का टुकड़ा हो, नया युवाओं का लड़का हो, वो भी लाइन में लगा है। उसके लिए फिर बैंकों वालों ने कह दी भाई लंच हो गया, उसके बाद कह दी पैसा खत्म हो गया। तो किसी का लेन देन चलता था नोटबंदी से, गरीब लोगों उसके लिए परेशानी पैदा हुई है। वो तो कह रहे हैं कि हमने बड़े लोगों के लिए नोटबंदी की, जिनका हाँ, मोदी जी ने ये भी कहा था कि जो 0 बैलेंस का खाता है उसमें हम 50,000 रूपये डालेंगे। आज तक गरीब लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि मोदी जी डालेंगे। अब कब डालेंगे ये पता नहीं। भैया, बिजनेस ठीक चल रहा है आप लोगों का? मार्केट डाउन है सर। डाउन है मार्केट। क्या वजह लगती है? वजह से गाँव में पैसा ही नहीं आदमी किसानों के पास पैसा नहीं अभी एट ए टाइम जो बता रहे हैं। और यहाँ का डेवलपमेंट किस तरह दिखता है आपको? यहाँ का डेवलपमेंट तो बढ़िया है सर। मेडिकल कॉलेज बन गया है, बाकी सारी सुविधाएं हो गई हैं, रेलवे की सुविधाएं बढ़िया हो गई हैं। पहले जो इतनी ट्रेन नहीं रुकती थी, अब ज्यादातर ट्रेनें हैं। सांसद के हिस्से जो काम आते हैं वो सब हो रहे हैं केंद्र सरकार के जुड़े हुए? अब इतना तो सर अपन उस चीज से जुड़े नहीं हैं, बाकी अपने हिसाब से जो डेवलपमेंट आज हुआ है वो काफी है। मेडिकल कॉलेज तक बन गया है, तो ठीक है। दतिया के विकास से लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं। चाचा, आप कैसे देख रहे हैं पहले की तुलना में? पहले की तुलना में तो विकास बहुत अच्छा हुआ है, मगर जब से GST और नोटबंदी हुई है तो उसके बाद मार्केट में जो है बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। किसानों के पास पैसा भी कम है, और GST का इतना फर्क नहीं पड़ा है जितना नोटबंदी का फर्क पड़ा था। नोटबंदी लगने के बाद उसके बाद बाजार उठा ही नहीं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं सब सामान्य कर दिया हमने। अब सामान्य कर दिया था। अब देखो, अब 2019 में कैसा हाल जा रहा है। अभी अगले साल तो लड़के की शादी थी, उसमें तो हम बहुत परेशान हुए। सुबह बैंक जाते थे 10 बजे, शाम को 5 बजे लौटते थे। और ये तय तो आप ही लोगों को करना है। अब ये सब तय हम लोगों को करना तो है, मगर हम व्यापारी हैं, हम क्या कर सकते हैं। जैसा सरकार से अब हमको जो सुविधाएं जो मिलेंगी, डेवलपमेंट को देख के ही वोट करेंगे इस बार, या फिर चेहरे भी देखे जाएंगे कि भाई सामने कौन है? एक तरफ राहुल गांधी दिखते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी दिखते हैं, तो इनको देख के भी वोट होगा, या फिर लोकल स्तर पर काम धाम विकास? बीजेपी के टाइम पे अपने विचार हुए हैं सर, कम हुए हैं, तो अपन ज्यादातर उनको ही पसंद करने की सोचेंगे।
ठीक काम कर रही कांग्रेस, अच्छा काम कर रही है। खाद भी नहीं मिल रहा किसानों को, मोदी के चक्कर में किसानों को खाद भी नहीं मिल रहा। मोदी के चक्कर में हाँ, जगह बंद कर दो, रोक लगा दी, एक बोरी को परेशान हो रहा है किसान। मोदी ने रोक लगाई, कुछ नहीं लगाई तो कौन ने लगा दी भाई? सरकार तो बनेगी चल रही है। कमलनाथ जी कर रहे हैं। कमलनाथ को अबे बैठा अबे भाई, अच्छा कमलनाथ को तो शुरुआत भाई नहीं, अबे तो मोदी की सरकार है भाई। किस तरह का विकास देख रहे हैं भैया आप? युवा हैं यहाँ पे, बड़ौनी की क्या उम्मीदें थी और क्या मिल पाया, क्या चाहते हैं आगे? विकास को तो ऐसा है कि बड़ौनी को पंचवर्षीय अभी 2 पंचवर्षीय हो गई है, नगर पंचायत बने हुए, जिसमें विकास थोड़ा बहुत स्लो रहा है। पहली पंचवर्षीय में तो जैसा था स्टार्टअप था, दूसरी में भी विकास हुआ, लेकिन विकास कम ही हुआ है जैसा होना चाहिए था। होता क्या है कि काम तो जो मुद्दे हैं, घोषणाएं हैं, दोनों सरकारें अपनी तरीके से करती हैं, अलग अलग तरीके से करती हैं। इसमें जो भी घोषणाएं जिसकी पब्लिक के लिए अच्छी लगती हैं, हर तरह की पब्लिक होती है। किसके लिए रोजगार चाहिए होता है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए बिजनेस के तरीके से घोषणाएं चाहिए, तो अपना अलग अलग उसका मुद्दा रहेगा और जैसा पब्लिक को लगेगा वैसे। जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ, रोजगार हूँ, बेरोजगार हूँ मैं, तो मैं तो रोजगार की ही सोचूंगा, कहीं से भर्ती निकले तो उसके लिए। जैसे अभी संविदा की भर्तियाँ थी पिछले 1-2 साल से ठीक है डिले चल रही है वो, तो उसका कोई शेड्यूल नहीं है। तो मेरा कहना चाहिए अगर जैसे किसी कोई घोषणा की जाती है तो उसके ऊपर वर्क किया जाए, ऐसा नहीं कि उसको डिले कर दिया जाए। कोई सी भी घोषणा हो, मौजूदा सरकार चल रही मोदी जी की, वो लग रहा है कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है? सर अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं तो वो भी कर रही होगी। राहुल गांधी विकल्प है सर? 19 के विकल्प है, क्यों नहीं है विकल्प सर? क्या नाम है भैया आपका? अरे हम नहीं चाहिए। अरे बताइए ना। शुभम कौशिक। क्या देख रहे हैं, काम इधर आसपास हो रहा है? विकास के कुछ अच्छे काम चल रहे हैं? विकास का काम तो ठीक है, यहाँ पे रोड वगैरह ऐसी डली तब की रोड वगैरह। सांसद यहाँ काम करते हैं? सांसद वगैरह तो कभी आए ही नहीं यहाँ पे। नहीं आया। तो क्या मोदी जी के काम से खुश हैं कि राहुल विकल्प दिख रहे हैं आपको? मोदी जी का काम तो ठीक है, राहुल जी का काम है बढ़िया है। मोदी जी का काम तो यहाँ सांसद दिखते नहीं है, लेकिन सांसद मोदी जी का काम तो मोदी जी है, तो सांसद तो आए नहीं यहाँ पे। काम वगैरह ऐसे आए, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, जो बेरोजगार फिर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसी फैक्ट्री देना चाहिए उन्हें कि दतिया शहर में कि यहाँ के आसपास के क्षेत्र जो बेरोजगार हैं तो उनका वो उद्योग नहीं है। उद्योग नहीं है कुछ। उद्योगों की अब डिमांड है, अब एक लेवल ऊपर जा रहा है युवा, और नए सिरे से अब उद्योग भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। इन्हीं कुछ मुद्दों के आसपास इस चुनाव में वोटिंग होने वाली है। 2 चेहरे तो रहेंगे, एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल हैं, और उन सब के बीच सांसद का काम भी 5 साल में कितना क्षेत्र में गए हैं, नहीं गए हैं तो क्या फिर चेहरा बदल के लाएंगे, या विपक्ष जिसे उतारेगा वो कितना मजबूत होगा, ये सारी चीजें जनता देखेगी और उसी आधार पर तय करेगी। इसी पब्लिक को चुनना है, इसी पब्लिक के सवाल हैं, इसी पब्लिक के जवाब हैं। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।